दोस्तों, बहुत सारे जीडीएस एम्प्लॉय ऐसे हैं जो अपने राज्य को छोड़कर के दूसरे राज्य में नौकरी कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अपना ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, लेकिन किन्हीं कारणवश ट्रांसफ़र उनका नहीं हो पा रहा है। वो कौन से कारण है जिनकी वजह से ट्रांसफ़र उनका नहीं हो पा रहा है। एंड जो अभी वैकेंसी आई है जीडीएस की, इन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने राज्य को छोड़ कर के दूसरे राज्य में फॉर्म भरा है, तो उनका अगर वहाँ जीडीएस के पद पर नौकरी लग जाता है तो ये कितने समय बाद अपने राज्य में वापस नौकरी करने के लिए आ सकते हैं, यानी कि ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ये सबसे बड़ा एक समझने वाला पॉइंट है, क्योंकि हर किसी के ये ट्रांसफ़र वाला सिस्टम समझ में नहीं आता। कौन कौन से मोड है ट्रांसफ़र के लिए, तो A to Z बात करने वाला हूं। और ट्रांसफ़र पोर्टल कब खुलने जा रहा है उसके डेट में मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा लाइक का बटन दबाना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा कि जीडीएस का ट्रांसफ़र जो पोर्टल है उसके ऊपर दोस्तों, आज से 3 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो जो जीडीएस कर्मचारी था वह अपना ट्रांसफ़र अगर करवाना चाहे तो ऑफलाइन माध्यम से करवाए। ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ता था, बड़ी प्रोसेस चलती थी। अब कहीं ना कहीं दोस्तों ये भी होता था, तब ऑफलाइन ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट आती थी तो बहुत कम एम्प्लॉय ऐसे करते थे, क्योंकि ऑफलाइन में झंझट होता था, बड़े कागज़ फिल करने पड़ते थे, लंबा प्रोसेस लग जाता था। लेकिन अब सिस्टम चेंज हो गए हैं, सब कुछ डिजिटल हो चुका है और अब तो ऑनलाइन आवेदन कहीं ना कहीं इसमें होने लगे हैं। ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल के लिए रजिस्ट्रेशन होने लगे हैं और जैसे जैसे ये ऑनलाइन प्रक्रिया आई ट्रांसफ़र पोर्टल की, तो मैं समझता हूँ कि आवेदन की संख्या भी ज़्यादा हुई है। हर कोई ट्रांसफ़र करवाना चाहता है, चाहे वो अलग राज्य से अपने राज्य में आए, चाहे राज्य के अंदर ही किसी डिविजन्स में करवाना चाहिए। ये जो नया अब ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल आया है, ये रूल 3 के तहत आया है प्यारे बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। तो कुछ बच्चे मेरे से कहते रहते हैं सर ट्रांसफ़र के लिए हर बार रजिस्ट्रेशन तो करते हैं लेकिन ट्रांसफ़र हमारा नहीं होता है। तो उन एम्प्लॉयों से मैं यही कहना चाहूँगा, एंड आप भी अगर जीडीएस की नौकरी लेना चाह रहे हो तो आपको भी ये बात बड़े ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि इसमें जब ट्रांसफ़र के लिए आप फॉर्म भरते हो ऑनलाइन, उस समय आपको पोस्ट प्रेफरेंस ठीक से देना होता है। सेम पोस्ट प्रेफरेंस यदि आ जाती है, यानी कि आप किसी जैसे कि बिहार है, बिहार से आप मध्य प्रदेश आना चाहते हो और सेम वही डिविजन्स के लिए आपने पोस्ट प्रेफरेंस डाला है। अब आपका कोई और हुआ भाई बहन, उसने भी सेम वही डाल दिया, तो फिर कैसे ट्रांसफ़र आपका होगा। सेम पोस्ट प्रेफरेंस नहीं देना होता है। बाकी पोस्ट प्रेफरेंस पर आपको ध्यान देना होता है। लास्ट 10 पोस्ट प्रेफरेंस आप दे सकते हो, इसमें 10 जगह को भर सकते हो, यानी कि मनपसंद 10 जगह में से आप ये कह सकते हो कि मैं इनमें से कहीं पर भी ट्रांसफ़र करवाना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बात है कि वरीयता किसको मिलती है, यानी कि ट्रांसफ़र पोर्टल हर साल खुल रहा है, हजारों एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वरीयता किसको मिलती है वो भी इसमें देखा जाता है। यानी कि पहले तो इसमें पद अनुसार देखा जाता है कि बड़ा कौन सा है। भाई इसमें बीपीएम बड़ा पद होता है, उसके बाद एबीपीएम थोड़ा छोटा होता है और डाक सेवक दोनों पदों से ही छोटा होता है, ये चीज़ देखी जाती है। जॉइनिंग डेट भी इसमें थोड़ा इंक्लूड होता है कि पहले जॉइनिंग किसने लिया है। तो अगर पहले किसी ने जॉइनिंग लिया होगा तो उसको पहले वरीयता मिलेगी। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ किसी की ज़्यादा है, यानी कि उम्र सीमा, भाई कोई 25 साल का है, आप लोग 22 साल के हो, तो 25 साल के को पहले वरीयता मिलेगी। आयु जिसकी ज़्यादा होगी उसको ट्रांसफ़र के लिए यहाँ पर वरीयता मिलेगी। सेम पोस्ट प्रेफरेंस कहीं ना कहीं देने के कारण ये अभ्यर्थी हमेशा ट्रांसफ़र अपना नहीं करवा पाते हैं, तो वो चीज़ थोड़ा ध्यान देना होता है। और दोस्तों इसका जब फॉर्म भरा जाता है तो बड़े ध्यान से भरना पड़ता है। कुछ ऐसे कॉलम होते हैं जिन कॉलमों को बड़े सावधानी पूर्वक भरना होता है। अब एम्प्लॉय क्या समझता है नहीं, हम जब यहाँ से जानकारी देते हैं तो वो समझता है कि कहीं ना कहीं मैं ही भर लूँगा, मैं ही जीडीएस पहले से कर्मचारी हूँ, अपने आप को बड़ा समझता है। तो मैं समझता हूँ कि कभी भी किसी
को कहीं ना कहीं छोटा मत समझो, चाहे आप कितने भी बड़े हो, हमेशा अपने आप को छोटे समझो। अगर आज से ये आपने अपनी ज़िंदगी की एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी निभाई, महत्वपूर्ण गाइडलाइन फॉलो की, कौन सी? अपने आप को हमेशा छोटा समझो, सामने वाले को बड़ा समझो। उसमें कुछ ना कुछ ऐसी बात अवश्य छुपी है जो वो आप में नहीं है, आप में है वो उसमें नहीं है। तो इस चीज़ को थोड़ा देखा जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस इसमें नहीं होना पड़ता, बड़ी सावधानी पूर्वक फॉर्म भरना पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण अगर मैं ट्रांसफ़र की बात करूं तो ट्रांसफ़र ही अगर आपको लेना है तो एम्प्लॉई का HDIP जो सर होता है उसके साथ मिलके चलना पड़ता है। अगर HDIP कहीं ना कहीं फॉर्म ही आपका वेरीफाई नहीं करेगा तो फिर ऊपर जाकर कैसे आपका फॉर्म होगा ट्रांसफ़र वाला, बताइए आप। इसलिए आपको HDIP सर से सेटिंग तो करनी ही पड़ती है। बिना यहाँ इसके सेटिंग आप ट्रांसफ़र मुश्किल करा सकते हो। पहले यहाँ से वेरीफाई करवाना पड़ता है। ये कह तो देता है ठीक है मैंने वेरीफाई कर दिया है, लेकिन हर किसी का ये वेरीफाई नहीं करते हैं। तो थोड़ा इस चीज़ को ध्यान में लेकर चलना है। अगर आपको ट्रांसफ़र के लिए इस बार रजिस्ट्रेशन करना है तो इन चीज़ों को मेरे ख्याल से आपकी ज़िंदगी में फॉलो करना ही होगा। बाकी दोस्तों एक सवाल था कि क्या अब ट्रांसफ़र पोर्टल ओपन होगा, और होगा तो कब होगा? दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि सितंबर 2024 में ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल ओपन होने जा रहा है। कुछ बच्चे ये प्रश्न करने वाले हैं, सर ये वैकेंसी जो आई है 44,228 पदों पर GDS की जुलाई माह में, इस वैकेंसी से कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा ट्रांसफ़र पोर्टल में? मैं समझता हूँ इफेक्ट तो पड़ने वाला है, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं पड़ेगा कि वैकेंसी के कारण आपका ट्रांसफ़र पोर्टल रुक जाए। उधर लिस्टें आती रहेंगी वैकेंसी की, DB होते रहेंगे और आपका ट्रांसफ़र पोर्टल भी खुल जाएगा, आप घबराए मत, ठीक है। तो ऐसे मुझे ये लग रहा है कि सितंबर में ये खुल जाए। बाकी दोस्तों आपके मन में ये भी सवाल होगा, नए जो बच्चे हैं GDS की नौकरी लगने वाले हैं या फिर पहले से कोई एम्प्लॉय होगा, ट्रांसफ़र पोर्टल जब खुलता है तो उसके लिए पात्रता क्या है, कौन उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकता है, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों इसमें देखा जाता है डेट ऑफ एंगेजमेंट। अगर आपका डेट ऑफ एंगेजमेंट 1 ईयर कंप्लीट हो रहा है तो आप इसमें ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। समझिए, जैसा कि डेट ऑफ एंगेजमेंट आपके हाथ में जॉइनिंग लेटर आया है 14 जनवरी 2023 को, और आपका 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा 13 जनवरी 2024 को, आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब है कि 1 ईयर सर्विस आपको GDS के पद पर देना अनिवार्य रहता है। 1 साल से पहले आप ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते। समझ गए? नेक्स्ट, ट्रांसफ़र पोर्टल तो खुलता रहता है, तो कितनी बार हम अप्लाई कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी समझने वाली बात है प्यारे एम्प्लॉइयों, प्यारे बच्चों। दोस्तों इसमें मेल जो एम्प्लॉय होता है, यानी कि जो पुरुष कर्मचारी होता है, उसको केवल 2 चांस मिलता है, और फीमेल जो कर्मचारी होती है यानी कि जो महिला होती है उनको 3 चांस मिलते हैं। चांस बोले तो जब तक आप GDS की जॉब की जर्नी में बने रहोगे, रिटायरमेंट तक आपको केवल इतने ही चांस मिलेंगे, रिटायरमेंट तक। देखिए आप, तो इसीलिए थोड़ा इसमें ये ट्रांसफ़र वाला सिस्टम मुझे ऐसे लगा कि कम बार चांस मिलता है एम्प्लॉइयों को। अगर दोस्तों आपका ट्रांसफ़र हो जाता है और कहीं ना कहीं आप ट्रांसफ़र हो जाने के बाद जिस जगह आपने पोस्ट प्रेफरेंस डाला है, जिस जगह पर आपका ट्रांसफ़र हुआ है वहां नहीं जाते हो, तो उस स्थिति में आपका 1 चांस आप गवा बैठोगे। यदि आप बार बार ट्रांसफ़र के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो और आपका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तो आप अपना चांस वहीं की वहीं बनाए रखोगे, नहीं गवा पाओगे। कुछ भैया मेरे पास मैसेज करेंगे, सर हमेशा हमारे साथ धोखा होता है, ये लड़कियों को 3 चांस क्यों मिल रहे हैं?
और हमको 2 ही मिल रहे हैं, 1 चांस एक्स्ट्रा क्यों मिल रहा है वो मैं आपको अभी समझाऊंगा, थोड़ा घबराए मत आप। तो दोस्तों 1 साल बाद जीडीएस एम्प्लॉइयों को मैं समझता हूं कि 2 मोड के माध्यम से ट्रांसफर वो ले सकता है। एक तो मैंने ये बता दिया ऑनलाइन पोर्टल वाला, रूल 3 वाला। दूसरा एक ऑफलाइन वाला है, यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफर जिसे आप लोग कहते हो। ये म्यूचुअल ट्रांसफर आखिर होता क्या है? तो इसके लिए दोस्तों ऑफलाइन फॉर्म आपको डालना पड़ता है। आपका जो भी अधिकारी है उससे मिलकर के ये काम आपको करना ही होता है अगर ट्रांसफर लेना चाहे तो। समझिए, जैसे कि कोई बिहार में नौकरी कर रहा है और वो कहीं ना कहीं राजस्थान का है, कोई अभ्यर्थी ऐसा है जो राजस्थान में नौकरी कर रहा है, वो बिहार का है, तो वो अपने ही स्टेट में आएगा। स्टेट टू स्टेट ट्रांसफर का सिस्टम रहेगा, यानी कि राजस्थान का बच्चा राजस्थान में आ सकता है, बिहार का बच्चा बिहार में आ सकता है। वो फोन पर बात कर लेंगे, यार एक काम करो, आप मुझे मेरे राज्य में आ जाने दो, आप अपने राज्य में आ जाओ। इससे कहते हैं म्यूचुअल ट्रांसफर। ठीक है, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। एक म्यूचुअल ट्रांसफर का दूसरा मोड रहता है कि स्टेट्स के अंदर ही आप स्टेट में ही ट्रांसफर लेना चाहो। जैसे कि उत्तर प्रदेश में आप नौकरी कर रहे हो जीडीएस की, आप है लखनऊ के अंदर, और लखनऊ के बाद आप कहीं ना कहीं गाजियाबाद के हो, नौकरी कर रहे हो लखनऊ में। तो भाई लखनऊ से गाजियाबाद आने के लिए गाजियाबाद का कैंडिडेट होना चाहिए। समझ गए ना? नहीं समझे? अरे मेरे भाई, यहां पर म्यूचुअल ट्रांसफर है। गाजियाबाद का लखनऊ में नौकरी कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं गाजियाबाद ही तो जाना चाहेगा। लखनऊ का गाजियाबाद कर रहा है तो वो लखनऊ ही तो आना चाहेगा, जिसे हम म्यूचुअल ट्रांसफर के तौर पर आपस में मेल जोल कर ये लोग करवा सकते हैं। अब समझिए कि महिलाओं को 1 चांस एक्स्ट्रा इसलिए मिलता है कि एक तो उसने बिहार से और राजस्थान में ट्रांसफर करवा लिया, एक उसका चांस खो गया। उसके बाद वो राजस्थान से राजस्थान में ही किसी डिवीजन में ट्रांसफर करवा लेती है। 2 चांस। तीसरा चांस भैया जी इसलिए दिया जाता है, कोई महिला ऐसी भी होती है, ऐसी क्या सभी होती है, शादी हो जाने के बाद उसका ससुराल तो अलग जगह पर ही होता है ना, तो वो अपने पियर पक्ष से और ससुराल पक्ष की ओर ट्रांसफर करवा सकती है, इसलिए एक एक्स्ट्रा उसको इसमें चांस मिलता है। मेरे ख्याल से ट्रांसफर के बारे में आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। और जो ही एम्प्लॉई वेट कर रहे हैं, मैंने डेट बता दिया। नए एम्प्लॉइयों के लिए ये भी बता दिया कि कब कैसे आपको ट्रांसफ़र के लिए पोर्टल ओपन होगा तो आप ट्रांसफ़र कर पाओगे। जानकारी कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हंसते खेलते मुस्कुराते रहो, जीवन के अंदर यही काम आने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद। पल पल की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहो चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।